हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो आपके पास न्यू एनसीईआरटी की बुक आई है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रखा है। चैप्टर का नाम है पावर प्ले। आज की क्लास में हम फिगर इट आउट के क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि हमारे पास पेज नंबर 45 पे दे रखे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 तक ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से। क्वेश्चन 7 है आपके पास यहाँ पर, सर्कल द नंबर दैट आर द सेम। उन नंबर्स को सर्कल करना है कि जो आपके पास सेम हो। देखा जाए तो सारे नंबर आपको अलग अलग दिख रहे होंगे, पहले आपको इन्हें थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, उसके बाद देखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर एक एक करके लिख लेते हैं। तो सबसे पहले है 2 की पावर 4 इंटू में 3 की पावर 6 है। ठीक है, उसके बाद है 6 की पावर 4 इंटू में 3 की पावर 2 है। नेक्स्ट वन इज 6 की पावर 10 है, एक ही नंबर है इसमें सीधा। देन 18 की पावर 2 है, इंटू में आपके पास 10 की पावर 2 है। चेक कर लेते हैं, 6 की पावर 2 है, सॉरी। ठीक है, उसके बाद आपके पास है 6 की पावर 24। तो नहीं, जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो आप वो कर लो। देखो ये वाला सिंप्लीफाई नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा, क्योंकि इसके बेस भी अलग है और इसकी पार भी अलग है। तो हम इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। इसको मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू 3 की पावर 10 लिख सकती हूँ। इसको मैं फर्दर लिख सकती हूँ 2 की पावर 10 इंटू में 3 की पावर 10, क्योंकि ये दोनों पे पार होती है। ठीक है, उसी तरीके से इसको मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पर, 2 इंटू 3 की पावर 4 लिख सकती हूँ, और ये 3 की पावर 2 ऐसी है। तो फर्दर सिंप्लीफाई करूंगी तो 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 आ जाएगा। देन 2 की पावर 4, ये दोनों मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड हो गई, 3 की पावर 6 आ गया। ठीक है ना, यहाँ पर है 6 की पावर 24। इसको भी आप 2 इंटू में 3 की होल पावर 24 लिख सकते हो। तो ये 2 की पावर 24 और 3 की पावर 24 आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसको देखो, तो आप इसको 18 को लिख सकते हो, 2 इंटू में 3 6 इंटू में 3 18 की पावर 2 इंटू में 2 इंटू में 3 की पावर 2 लिख सकते हो। मैंने 18 के फैक्टर लिख दिए और 6 के फैक्टर्स लिख दिए। अब ये 2 की पावर 2 हो गया, 3 की पावर 2 हो गया, 3 की पावर 2 हो गया। यहाँ पर 2 की पावर 2 हो गया, 3 की पावर 2 हो गया। जब भी बाहर पार होती है तो अंदर भी सब पे पार लग जाती है। इन दोनों को मैं सॉल्व कर सकती हूँ 2 की पावर 4, और इन चारों को सॉल्व कर, तीनों को कर सकती हूँ 2 की पावर 3 की पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक तो आपको ये वाला सेम मिल रहा है के साथ का, 2 की पावर 4 3 की पावर 6, ये भी 2 की पावर 4 3 की पावर 6 है, और ये भी 2 की पावर 4 3 की पावर 6 है। तो आपको सर्कल करने थे तो आप यहाँ पर सर्कल कर सकते हो। तो एक तो आपका ये वाला सेम हो गया, एक आपके पास ये वाला सेम हो गया, और एक ये वाला, ये तीनों सेम है। ऊपर से अगर आप देखोगे तो आपको कोई भी सेम नहीं मिलेगा, आपको पहले पूरा सॉल्व करना है, जैसे कि हमने यहाँ पर सॉल्व किया है। ठीक है, और उसके बाद देखना है कि कौन से सेम है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में, आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अगेन आपको इसमें से ग्रेटर नंबर बताना है। अब 3 पार्ट आपको दे रखे हैं, पहले इन तीनों पार्ट को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो आंसर नंबर 8 है हमारे पास यहाँ पर, 4 की पावर 3 और 3 की पावर 4 फर्स्ट पार्ट है आपके पास। सेकंड पार्ट में था 2 की पावर 8 और 8 की पावर 2 था, और थर्ड पार्ट में आपके पास है 100 की पावर 2 और 2 की पावर 100 है। तो अगर आप देखो 4 की पावर 3, तो आपके पास 4 इंटू 4 इंटू 4 करोगे तो 64 आएगा। 3 की पावर 4 का मतलब क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 4 टाइम्स, तो 81 आएगा। तो देख के पता चल रहा है इसमें 3 की पावर 4 इज ग्रेटर। फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। सेकंड पार्ट में 2 की पावर 8 देखोगे तो 2 को आप क्या करोगे, 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, 7 8, तो आपका आंसर 256 आएगा। और 8 की पावर 2 का मतलब है 8 को 2 बार मल्टीप्लाई करना, तो आपका आंसर 64 आएगा। तो 2 की पावर 8 इज ग्रेटर। सेकंड पार्ट भी हो गया। थर्ड पार्टी से अगर आप 100 की पावर 2 लेते हो तो इसका मतलब 100 इंटू 100 हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 10,000। लेकिन 2 की पावर 100 लेते हो तो 2 को 100 टाइम्स तो लिखोगे नहीं,
2 की पावर 10 की होल पावर 10 लिख सकते हो, और 2 की पावर 10 जो है वो होता है 1024, कि इसकी होल पावर 10 हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है वो इससे तो बड़ा ही होगा ना 10,000 से, है ना। तो हम सीधा सीधा लिख सकते हैं 2 की पावर 100 इज ग्रेटर। आप उसको 10 बार लिख के सॉल्व मत करना, ये ऐसे ही आपको देख के पता चल रहा है कि 1024 की होल पावर 10 है, तो वो 10,000 से बड़ी होगी जब आप उसे सॉल्व करोगे। तो आप उसे डायरेक्ट लिख सकते हो 2 की पावर 100 इज ग्रेटर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इज a dairy plans to produce 8.5 million packets of milk in a year. They want a unique ID identifier code for each packet. If they choose to use the digit 0 to 9, how many digits should the code consist of? देखो इसमें आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि एक डेयरी है, मतलब जहाँ पर दूध वगैरह बनता है, तो वो ये चाहती है कि वो पूरे साल में 8.5 बिलियन पैकेट्स को बनाए मिल्क के, ठीक है ना। तो उसे 1 ईयर में 8.5 बिलियन पैकेट्स बनाने हैं मिल्क के। अब उसे एक यूनिक आईडी चाहिए, कोड चाहिए हर एक पैकेट के लिए। तो उसने क्या किया, डिजिट्स यूज करिए 0 से लेके 9 तक की। हाउ मेनी डिजिट शुड द कोड कंसिस्ट, तो उस कोड में कितनी डिजिट्स होनी चाहिए ये आपको बताना है। क्वेश्चन क्लियर हो गया? अब देखिए यहाँ पर हम करेंगे इस क्वेश्चन को, आंसर नंबर 9 है हमारे पास। सबसे पहली बात मैंने क्या किया, 8.5 बिलियन को थोड़ा सा क्लासिफाई करके लिख दिया है, मतलब थोड़ा जीरो फॉर्म में लिख दिया। तो आप जीरोज उसमें इजीली लगा सकते हो, ऐसा नहीं है, ये इंटरनेशनल सिस्टम है। तो 1s 10s 100,000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन बिलियन। क्लियर? अब आपसे कह रहा था आप 0 से लेके 9 तक की डिजिट्स का यूज कर सकते हो। तो अगर मैं नंबर ऑफ डिजिट्स की यहाँ पर बात करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गई। और यूनिक कोड आप कितना बना सकते हो, मैक्स यूनिक कोड कितना बना लोगे? जो 1 है वो 0 से लेके 9 तक में 10 ही बार आप यूज कर सकते हो। ऐसी 2 को 10 इंटू 10 कर दोगे, नंबर ऑफ डिजिट जिसमें 2 होंगी तो वो 100 है। जिसमें 3 नंबर ऑफ डिजिट होंगी तो 10 इंटू 10 इंटू 10 करोगे तो वो 1000 है आपके पास। उसी तरीके से 4 वाली 10,000 है, उसके बाद 5 वाली 1 लाख हो जाएगा। ठीक है, मैं लाइंस डाल देती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। 1 डिजिट के आपके पास 10 नंबर है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऐसी 2 डिजिट के आपके पास 100 नंबर है, 3 डिजिट के 1000, 4 के इतने, 5 के इतने। आप एक एक जीरो बढ़ाते रहो, ये 6 डिजिट के हो गए। ऐसे आप 7 के, 8 के, 9 के और 10 के सबके लिख सकते हो। तो यहाँ आ जाएगा 1 करोड़ 1 2 3 4 5 6 7, देन 1 2 3 4 5 6 7 8। के बाद यहाँ आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है ना? अब आप अगर ध्यान से देखो तो आपको 10 डिजिट का कोड तो चाहिएगा ही चाहिएगा। तो देयरफॉर द कोड शुड कंटेन एटलीस्ट 10 डिजिट, इतना तो मुझे चाहिए ही चाहिए। तो उसको मैं यहाँ लिख देती हूँ, therefore the code should contain at least 10 digits to get a unique ID for each packet। तो 10 डिजिट का कोड तो उसे चाहिएगा, उससे ज्यादा का भी वो बना सकता है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। तो आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर,
64 is a square number that is 8 into 8 and a cube number that is 4 into 4 into 4. Are there other numbers that are both square and cube? Is there a way to describe such number in general? क्या 64 जो है वो एक स्क्वायर नंबर भी है और एक क्यूब नंबर भी है? क्या और ऐसे नंबर्स होते हैं जो स्क्वायर नंबर भी और क्यूब नंबर भी हो, या इनका कोई और तरीका है? तो वो हमें यहाँ बताना है। तो कैसे बताएंगे अब हम वो यहाँ? देखो, तो सबसे पहले हम लिख देंगे यस देयर आर अदर नंबर्स दैट आर बोथ स्क्वायर एंड क्यूब। ऐसे और भी नंबर होते हैं जो स्क्वायर और क्यूब होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर 7 to 9 ले लिया, ये 9 का तो क्यूब है और 7 to 9 जो है ये 27 का स्क्वायर है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। उसी तरीके से मैंने एक 4096 ले लिया, ये 16 का तो क्यूब है लेकिन 4096 जो है वो 64 का स्क्वायर है। ठीक है ना? अब यहाँ पर अगर आप एक चीज कह रहा था, क्या कोई रूल फॉलो हो रहा है? जनरल रूल यहाँ पर ये फॉलो हो रहा है, द सिक्स्थ पावर ऑफ एनी नंबर, किसी भी नंबर के आप सिक्स्थ पावर ले लो, दैट इज n की पावर 6 ले लो, वो दोनों मिलेगी आपको, स्क्वायर भी मिलेगा और क्यूब भी मिलेगा। इज बोथ आ स्क्वायर एंड क्यूब। फॉर एग्जाम्पल इसका भी एक और एग्जाम्पल दे देती हूँ मैं यहाँ, दैट इज 1 की पावर 6 1 होगा, 2 की पावर 6 जो है वो 64 होगा। अब 64 स्क्वायर भी और क्यूब भी है। 3 की पावर 6 जो है वो 7 to 9 होगा, 7 to 9 स्क्वायर भी और क्यूब भी है। 4 की पावर 6 जो है वो 406996 होगा, वो स्क्वायर भी और क्यूब भी है। यहाँ लिख रही हूँ बोथ आर स्क्वायर एंड क्यूब। तो जिसकी भी पावर आप 6 लोगे ना, जो भी सॉल्व करके आएगा वो हमेशा स्क्वायर भी होगा किसी ना किसी का और क्यूब भी होगा किसी ना किसी का। तो यही जनरल रूल यहाँ पर फॉलो हो रहा है। क्लियर? तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारा कंप्लीट हो गया। आज 10 तक के क्वेश्चंस करेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 11 to 14 4 क्वेश्चंस रह गए हैं, इन्हें नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करा दूंगी, फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ साथ चैप्टर 4 भी चैनल पे अपलोड हो रहा है, आप वहाँ से उसे भी देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिए, फ्रेंड्स के साथ भी इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।